चले यहाँ पे कोई आदित्य पांडे आए हैं। हाँ जी, आदित्य पांडे, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, नाम चेंज कर लिए। हाँ जी, प्रभावशाली, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ, बोलिए। कि आप ये कह रहे हैं कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है? अच्छा जी, और आप अधिकार कास्ट था? प्रमाण माँग रहे हैं ना? एक चीज़ आप हुँ, बताइए हुँ। कि क्या मात्र वेद ही एक विद्या है और कोई विद्या नहीं होती? अरे! तो कोई न कोई विद्या तो आप सिखाए होंगे। जब मनुस्मृति लिखे हैं, जब नामकरण आप करा सकते हैं बच्चों का, शादी-विवाह करा सकते हैं, मृत्यु श्राद्ध करा सकते हैं, गुरुकुल में भी बच्चों को भेजा सकते हैं, तब पढ़ाए भी तो होंगे ना कहीं न कहीं। कहीं न कहीं आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला तो होगा गुरुकुल का। कुछ न कुछ तो सिखाते ही होंगे। बताइए, कहाँ पे क्या-क्या सिखाए थे आप? अच्छा, ये बताइए कि फिर जगत कैसे चल रहा था? कैसे कार्य जगत हो रहे कैसे थे चल रहा सारे? था? कौन-सा कार्य किए थे आप? आपका कौन-सा कार्य था बताइए हमें? ब्राह्मण जो है अकारण वेद को कंठस्थ करता था। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण अकारण? वेद को कंठस्थ हाँ, बिल्कुल। हम ब्राह्मण तो कह वेद को रहे हैं कंठस्थ करे, कि अकारण करे। अच्छा, उसका अकारण काम करे। है, इसीलिए उसका तो जन्म हुआ है। ये ऐसा तो हमारे घर में एक तोता है, उसको भी अकारण ही वो टोट्टा टोट्टा हाय हाय, टोट्टा टोट्टा हाय हाय करते रहता है, अकारण करते रहता है। अब हम क्या करें उसका? उसके अकारण का अब नहीं हम क्या करें? वो मानता ही नहीं है। जब किसी को देखता है कहता है टोट्टा टोट्टा हाय हाय, अब हम क्या करें उसके अकारण का? बोलिए। देखिए, आपको इस बात का सम्मान करना चाहिए कि कोई अपना जीवन प्रभावशाली धर्मशास्त्रों के प्रभावशाली कंठस्थीकरण में लगा पांडे रहा है। मिस्टर पांडे एक बात समझिए, आज आप जिस माध्यम से जुड़े हैं यहाँ पे ना इंटरनेट का, ये भी क्या करता ना हुँ, जब पहली बार कोई लॉ न्यूटन्स लॉ बना, मैक्सवेल लॉ बना, ये भी उसी को पकड़ के ना अपने बच्चे को रोज़ मैक्सवेल लॉ, न्यूटन लॉ ही रटवाते रहता, कुछ नई चीज़ नहीं सिखाता, कहता अकारण इसी को रटना, कुछ मत करना, अपने बच्चे को इसी को रटाना, वहीं पे टिके-टिके रह जाता। इसीलिए आप सुई का भी आविष्कार नहीं कर सके। आप उससे आगे तब बढ़ पाएँगे जब आप हुँ, उस चीज़ को बेसिक मान के नई-नई चीज़ों पर काम करते जाएँगे। नई-नई खोज अच्छा। उस पर भी क्वेश्चन उठाएँगे। जो चीज़ जिसको आप मान लिए हैं अल्टीमेट ट्रुथ उस पर भी क्वेश्चन करेंगे कि कहीं ये भी तो गलत नहीं है, इसी कारण से तो हम नहीं फँसे हुए हैं। तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। आप जब किसी चीज़ को बिना वेरिफ़िकेशन किए ट्रुथ मान लेते हैं अकारण रट्टा मारते हैं, तो आप तोताराम कहलाते हैं फिर, समझ रहे हैं? नहीं, नहीं। आप कुछ नहीं खोज देखिए, पाते हैं। जन इसीलिए सामान्य ब्राह्मणों ने पूरे इतिहास में क्या खोज किया था? आपको पता है क्या किया था खोज ब्राह्मणों ने? हुँ? क्या नहीं किया था? उम, क्या किया था बताइए आप हमें, क्या खोज किया था? नहीं, क्या एक नहीं खोज किया तो था मैं अभी बताइए? आपको दिखा दूँगा। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ। एक खोज तो आपका मेरे पास ही है, 49 नंबर पराशर स्मृति में। ये व्यास के पिता हैं पराशर और इनकी सबसे बड़ी खोज क्या थी, इन्होंने 6 का 49 नंबर में एक खोज की थी पंचगव्य की। नाम सुना है आपने पंचगव्य का? जी, जी। विषनाशक होता है। क्या होता कुछ विशेष है? प्रकार के विषनाशक। विष होते हैं जिनके नाश के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप पिए हैं कभी? नहीं, नहीं। अब उस नहीं उतने समझ जो गए हैं। है विद्वान अब वैद्य नहीं बताइए रह गए इतना ना, गज़ब अरे तो उतना विद्वान वैद्य वो तो आप भी बना सकते हैं भई। ये नहीं बना बताइए सकते। कि जब सब बना सकते हैं, जब एलोपैथ कोई खोज करता है, तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जो हो पेटेंट करा लेता है, तो बाकी दुनिया की जितनी कंपनियाँ अपना रिसर्च करवाती हैं और अपना-अपना वो बनवाती हैं, पेटेंट खत्म होता है तो। ये तो आपका सब भी तो विदेशियों किताब की साजिश में है। जब कोई खोज किए सुन लीजिए, जब आपने भी कोई खोज किया है अच्छा वैसे पंचगव्य बनता कैसे है? ज़रा वही बता दीजिए हमें? इतना ज़बरदस्त खोज जो किए हैं आप, कैसे बनता है? अरे, गोबर से बनता है, गौमूत्र से बनता है, दूध, दही, घृत इन सब चीज़ों से बनता है। आपने आपने उसकी मात्रा टट्टी और फिक्स होती सुसु है। का नाम लिया? आपने टट्टी और सुसु का नाम लिया? हाँ जी? सुनिए, देखिए ये आप अपमान कर रहे हैं, ठीक है? अब ऐसे ये नहीं बताइए होता, कैसे अपमान हो जाएगा? अच्छा टट्टी मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता, ऐसा कोई शब्द ही नहीं कुछ है नहीं होता। अच्छा भाषा के टट्टी कोई अंदर। शब्द नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप जो हैं सुबह में जाते हैं, वॉशरूम में जाते होंगे, तो आप टट्टी करते हैं या गोबर करते हैं? क्या करते हैं? हम मलत्याग करते हैं। मल त्याग करते हैं। अच्छा, तो क्या उसको टट्टी ना कह के मल कहा जाए कि मल और मूत्र? भाषा में तो वही है, भाषा में वही है। भाषा में वही है। ठीक है भाई, आज से मल-मूत्र कहेंगे भाई। चलिए अपडेट कर लेते हैं। आज पांडे जी की सलाह हम लोग मान लेंगे और पंचगव्य से आज आप लोग टट्टी और मूत्र न कह के मल-मूत्र कहेंगे। मल-मूत्र इतनी और छोटी-छोटी बातों को क्या खींच रहे हो? बताइए विषय ही पे बोल बात रहे हैं करो, कि इतनी आनंद छोटी तब आएगा ना। बोल रहे हैं कि यही छोटी-छोटी बात है। भई एक बात बताइए, आपने जब कोई बड़ा आविष्कार नहीं किया, तो यही तो सबसे बड़ा आपका आविष्कार है ना? पराशर स्मृति हुँ, चैप्टर 6 का पंचगव्य, मूत्र, गोबर, अच्छा दूध, दही, पूरा तरह घृत से तुमने स्नान।
स्नान करने। देखिए देखिए तू-तड़ाक देखें भागना हो तो तू-तड़ाक कीजिए फिर, ताकि मैं आपको हटा ही दूँ फिर, क्योंकि तू-तड़ाक तो यहाँ चलता नहीं है, ये भी आपको पता है। तू-तड़ाक यहाँ चलता नहीं है। तो अगर आपको भागना है तो फिर तू-तड़ाक आप शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपको तमीज़ से पेश आना पड़ेगा। अब बताइए कि इसके अलावा आपने क्या खोज की है? बताइए, हाँ, क्या देखिए, खोज की थी अब आपने? यहीं से हुँ, उत्तर प्राप्त हो गया। आपने क्या कहा हुँ, कि शूद्रों को हुँ, जो है अधिकार क्यों नहीं शिक्षा का? तो यही बात है अच्छा, कि अच्छा, आप लोगों के अंदर हुँ। वो बुद्धि ही नहीं कि आप समझ सकें। अच्छा, यहाँ तक बुद्धि कि नहीं है। अच्छा, बुद्धि यहाँ तक नहीं है। कि बाबा हम साहेब लोगों के अंदर सुनिए, बुद्धि नहीं है। अच्छा, बुद्धि नहीं है। अच्छा, आपके अंदर इतनी बुद्धि थी कि आप जो है मूत्र और जो है मल और दूध, दही, घृत का मेडिसिन बना के, पंचगव्य बना के भोजन करना लिखे हैं आप कि ब्राह्मण को 3 दिनों तक पंचगव्य, मूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत से स्नान करना चाहिए तथा पंचगव्य का ही भोजन करना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि इससे हमारी अबुद्धि ज़्यादा सही है कि कम से कम हम तो ये नहीं खाएँगे। हम लोग तो कम से नहीं, कम स्नान और ये तो नहीं खाएँगे 3 दिन तक। कम से कम ऐसे में अरे तो ये तुम तो इतना बुद्धि होना फिर तुम कड़ा कर चल निकल यहाँ से, निकल पांडे यहाँ से। बोल दिया एक बार समझा दिया कि बेटा यहाँ तू तड़ाक नहीं चलता है। बोल रहा है आप बातों से तर्क करो, तर्क में कोई दिक्कत नहीं है। आप कह दो कि शूद्रों को बुद्धि नहीं हो। ऐसी अगर हमसे कोई कहे कि पंचगव्य में मल-मूत्र, दूध, दही, घृत मिला के 3 दिन तक खाओ-पियो, तो भैया ऐसे में हमारी ना बुद्धि होना ज़्यादा सही है और आपकी ये बुद्धि होना कि मल-मूत्र और दूध, दही, घी बना के खाएँगे-पिएँगे, वो आप बुद्धि अपने पास ही रख लो। तर्क करो, तर्क में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तू-तड़ाक पे उतरोगे आप, ज़बान खराब करोगे, फिर आप यहाँ पे नहीं समय मिलेगा। ये डिबेट नियम का उल्लंघन है। आपको क्या लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के आपको रिस्पेक्ट देंगे और तू-तड़ाकी चल रहा है 19वीं 18वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी है। जैसा करोगे आईना सामने रख देंगे दिख जाएगा, बिल्कुल वही दिख जाएगा। तो किसी से भी जो भी यहाँ पे आते हैं, आप सबको बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है। आप भी चाहते हो इज़्ज़त पाना, तो वही चीज़ आपको सबके साथ भी देनी पड़ेगी, अगर हमसे चाहते हो। हम अपनी ज़बान तो ख़ैर नहीं करेंगे खराब, लेकिन आपको यहाँ से बैठ कर विदा कर देंगे। तर्क में आप कितना भी कठिन तर्क करो, कितना भी आप कड़ा तर्क करो, उसके पूरा अलाउ है, उसीलिए तो बैठे हैं। आपके पास बुद्धि थी तो बता दो कि आपने सुई का आविष्कार कर दिया। अरे! आपने एक हथियार तक नहीं बनाए। जिसने हथियार बना रहा था उसको आपने नीची जात बना दिया, जो मेडिसिन बना रहा था उसको आपने नीची जात बना दिया, घर से उसका खान-पान रोक दिया, उसके घर का अन्न पीव समान बता दिया, इसी मनुस्मृति में बता दिया। हुँ? आपने तो अपने जीविका चलाने के लिए बोल दिया कि वैश्य का भी रोज़गार कर लो, सामान बेचो, खेती में मत जाना, हल-वल मत उठा लेना, खेत में गधे से मत जाना, इतना भेदभाव। अब वही शूद्र को आपने बोल दिया कि वो अगर ऊँची जाति का काम करना चाहे, तो उसका धन-वन छीन के शहर से ही बाहर भगा देना उसको, तड़ीपार कर देना उसको। ये आपने लिख लिया। तो भई आप तर्क करो, तर्क मैं आपको पूरा समय दूँगा, बदतमीज़ी पे समय नहीं मिलेगा फिर। चलें आगे बढ़ते हैं, देखें अब कौन आए हैं। डॉक्टर स्ट्राइकर जो हैं वो लिखते हैं, रॉय महोदय बीच में शूद्र ब्राह्मण नहीं बन सकता। ये बोलने वाले थे पर बात घुमा लिया कहकर कि अगले जन्म में हट हटा है, वाह रे अपॉर्च्युनिस्ट ब्राह्मण। अब सही कह रहे हैं, वही था वो। मनुस्मृति आया था पढ़ाने के लिए और आप देख लीजिए कि आखिरी में बोलती बंद हो गई उसकी, जब ऊपर से बड़ा खुश हो रहा था कि हम तो वर्ण बदल के दूसरे का काम कर सकते हैं और नीचे वाला श्लोक पढ़ के 96 चैप्टर 10 का बोलती बंद हो गई बच्चे की, ये भाग ही खड़ा हुआ। कोई सम्यक आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, सम्यक बताएँ क्या कहना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड सर इवनिंग। ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ ऐसा करते हैं। जब देखते हैं कि सामने वाले के जवाब देना नहीं बन रहा है और हमें शर्मिंदा होने के सिवा कुछ नहीं बचा है, तो सिर्फ़ ये आप पर तुम-तड़ाक करते हैं। आपको कहेंगे कि ये मानसिक रोगी हैं, ये रोगी हैं, ऐसे बोलेंगे। लेकिन ये नहीं शब्द को कभी वो नहीं स्वीकार करते हैं कि नहीं हम कभी अछूत थे, किसी को अछूत बनाते थे ये लोग और किसी के छुआ जाने से ये अछूत हो जाते थे। और जब से संविधान बन गया, एससी-एसटी एक्ट बन गया, तब से इन लोगों की ये अशुद्ध होने वाली बीमारी ही एकदम खत्म हो गई। जैसे वैक्सीन लग जाने के बाद टीबी, टिटेनस का ये सब खत्म हो जा रहा था, खत्म हो जा रहा है। हुँ, उसी हुँ, तरह से इन हुँ। लोगों के अशुद्ध होने की बीमारी एकदम में खत्म हो गई। आज तक तो यहाँ तक कुछ अनर्गल बोलते हुए लिख जाते हैं कि अरे! कहाँ जातिवाद है? जातिवाद तो संविधान पूछता है कि किस जाति के हो। कौन पूछ रहा है दूसरे लोग जाति? इतना अनर्गल बोल रहे हैं
कि झूठ बोलने के सिवा इन लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। जो भी हाँ। ये बात बोल रहा है कि जातिवाद खत्म हो गया होगा, उसकी खुद की हुँ, जाति हुँ। आप पता लगा लीजिए वो जनरल होगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, खुद की वो जा खुद उसकी हम जाति जो हम है सोचते हैं अपना सर। ऊँची जाति बताएगा। उसकी खुद हुँ, पता लगा लीजिए कि उसके घर में शादी कहाँ पे होती है, तो वो खुद जो है अपनी जातिगत कहाँ? शादी कर रहा होगा, जातिगत ज़िंदगी जी रहा होगा और तो और वो रिज़र्वेशन को भी साथ में गाली दे रहा होगा। एक तरफ तो कहेगा कि जातिवाद खत्म हो गया, हुँ, दूसरी तरफ मैं तो रिज़र्वेशन को बोलता भी हूँ गाली सर, दे रहा होगा। मैं तो हुँ, हुँ, मैं तो बोलता हूँ कि ये लोग पूरे 70 सालों तक ये एससी-एसटी के आरक्षण पे थूकते रहे ये लोग, कि थू-थू करते रहे हुँ, कि आरक्षण वाले हैं, आरक्षण वाले हैं। आज उसी हुँ। आरक्षण को, उसी थूके हुए चीज़ को ईडब्ल्यूएस के रूप में चाट रहे हैं। चाट रहे भले ही हैं। ये अभद्र बिल्कुल लगे सही लेकिन कहा। ये उसी थूके हुए चीज़ को ईडब्ल्यूएस के रूप में ले रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के हुँ, रूप में इन लोगों को नहीं लेना चाहिए अगर ये लोग सच में विरोध करते हैं तो। आज सर हकीकत है हुँ, कि आप जहाँ के भी होंगे, चाहे जहाँ भी घूमे होंगे, आज देख लीजिए कि 70 बीघा से ऊपर खेत 50 बीघा में 25 बीघा मैं मान रहा हूँ। 25 बीघा हुँ, से ज़्यादा खेत किसी ब्राह्मण के पास और कम खेत किसी ब्राह्मण के पास नहीं होगा, सबके पास इससे ज़्यादा ही होगा। पूरी संपत्ति हुँ, का कब्ज़ा इनके पास है और अभी मैं कल की बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली में कोई ब्राह्मण भाषण दे रहा है कि तिवारी मतलब ब्राह्मण लोग इतने प्रताड़ित रहे, इन लोगों खेती नहीं कर सकते थे, व्यवसाय नहीं कर सकते थे, इन लोगों को कर्मकांड ही करना रहता था। ऐसा रोना रो रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित ब्राह्मण रहे हैं। आप इस पर विश्वास करेंगे? ये कितना भई समाज को जब मूर्ख बना रहे हैं, इतने कितना समाज को बरगला रहे हैं। ये जब इतने इतने पीड़ित हैं, तो धर्म को हुँ, काहे चाट रहे हैं? जब इनका धर्म इनको पीढ़ी धर्म को बना काहे दिया है, चाट रहे तो हैं? धर्म को काहे चाट रहे हैं? भाई पूरा एससी, एसटी, ओबीसी समाज तो अ, उस धर्म को उखाड़ के फेंकने की बात कर रहा है जिसने हमको पीड़ित बनाया। तो वो फिर धर्म को काहे चाट रहे हैं? वो सर भी कहे ना कि हम धर्म को उखाड़ के फेंक हाँ, देते हैं, इस धर्म ने ही हमको पीड़ित बना दिया है। हुँ, ये धर्म भी मानेंगे जो और हमें इस पीड़ित भी धर्म हो ने रहे हैं, पीड़ित बना लिया तो कहानी इसको ये उखाड़ है। के फेंको। हाँ, सही बात है, जो सर ये धर्म हमको छोड़िए आगे आपकी नहीं बढ़ने दे रहा, आप ही की बात सुना वो हूँ सर, हुँ, आप ही की बात हुँ, सुना हूँ और न्यूज़ में भी मैं सुना हूँ, कि इस बात को सुना हूँ कि लोग किसी मतलब कि ओबीसी का कोई था, कथावाचक था, उसको धमकी दिए थे। अब देखिए जातिवाद नहीं यामिनी होती साहू और यामिनी धर्म में साहू। 100% अगर रिज़र्वेशन नहीं होता, धर्म में अगर 100% रिज़र्वेशन नहीं होता, तो ओबीसी को कथावाचक बनने दिया जाता, किसी एससी-एसटी को पुजारी बनने दिया जाता। हम कह रहे हैं आज अगर जो भी एससी, एसटी, ओबीसी आज हिंदू धर्म को मानता है तो वह पुजारी बन के किसी ठाकुर पंडित के घरों में जाके पूजा पाठ शादी विवाह करके दिखाए, उसके बाद वो कहे कि इस हिंदू धर्म में जातिवाद नहीं है और 100% ब्राह्मणों का आरक्षण नहीं है। वो इस बात को प्रूव करके दिखाए, कोई आपको लगता है दिखा हुँ, पाएगा? ये क्योंकि न्यूज़ ये लोग थी 100% रिजर्वेशन ले लिए और 21% रिजर्वेशन का ये लोग विरोध करते हैं। ये देखिए ना, ये जो आप बोल हाँ, रहे थे ना, तो ये देखिए हुँ, ये कथावाचक को वैश्य समाज से थी। कथावाचक को यामुनी साहू को फ़ोन हुँ, पर मिली धमकी, कथा मुजरा करो। इनको सोच लीजिए महिला हाँ, थीं और ये वैश्य समुदाय से इन्होंने सोचा कि भई हम भी कथावाचक कर लेते हैं। महिला तो थोड़ा-सा रहती ही हैं कि हम भी पूजा-पाठ करा सकते हैं, पूजा-पाठ करेंगे, धर्म-कर्म। तो इनको जो है देख लीजिए महासमुंद में श्रीमद् भागवत तथा कथावाचिका महिला साहू समाज की प्रदेश अध्यक्ष यामिना साहू को फ़ोन पर धमकी मिली। कॉल करने वालों ने उन्हें भागवत कथा नहीं करने की चेतावनी दी और कहा कि एक स्त्री को व्यास मंच पर बैठकर कथा कहने का अधिकार नहीं है। यामिनी साहू के मामले की शिकायत एसपी से की है, इसके बाद पुलिस की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। अब ये सोच लीजिए कि सीधे कह रहा है कि महिला को व्यास मंच पे बैठने का अधिकार नहीं है, बताइए। धमकी दे रहा है, मुजरा करने की बताइए, मुजरा करो। ये क्या बात है भाई? हुँ? वीडियो और तो सुने थे ये आपका कोई पुजारी आया था मठ का, हाँ, हाँ जी, हाँ तो जी। आपका वो भी वीडियो वही में बोल था रहा सर था कि उसको आप बहुत चांस दे रहे थे। स्त्री पाप योनि है। हाँ, स्त्री पाप योनि है। हाँ, हाँ, वो हाँ, बोल ये रहा था यही स्त्री शब्द मैं पाप भी कहने योनि है वाला था और कह कि रहा है स्त्री कि पाप योनि में है और जहाँ राष्ट्रपति जी को नहीं जाने दिया गया, वो वाली बात। हुँ, आप वो बोल रहा था ना स्क्रीनशॉट उनमें दिखाए थे बच्चे कि तो देखिए होता है, न्यूज़ में कि बच्चे कह रहा है कि तो बच्चे में उसमें प्यार शब्द जो मोहब्बत बोला करती है था ना, इसीलिए पाप योनि है। हाँ। हाँ। हाँ, तो सर मैं बताइए। वही बोला कि वो शब्द जो जवाब दिया वो तो एकदम टोटल गलत था। किसी महिला को वो महिला व्रत रहती है, मंदिर जाती है, तो क्या नहा धो के नहीं जाती है? देखिए, धर्म गुरुओं की बात को हम लोगों को काटने या सही करने की ज़रूरत नहीं है। उनसे खाली आप क्वेश्चन हुँ, पूछिए ना, वो खुदे बोल देगा। जो पब्लिक को आप सुनाना चाहते हैं ना, वो खुदे जवाब देगा क्योंकि वही चीज़ धर्म ग्रंथ में लिखी है। इनके लिखा धर्म है। ग्रंथ में स्त्री को पाप योनि लिखा है, तो वो बोलेगा भी लिखा है। आपको हमको और लगेगा वही किया कि हाँ, करते आए देखो हैं।
हाँ, कि ये देखो ये क्या बोल रहा है, लेकिन वो वही बोलेगा क्योंकि उसके धर्म ग्रंथ में लिखा है। ये आम पब्लिक को समझना हुँ। ज़रूरी है जो अपनी धर्म ग्रंथ को पढ़े नहीं हैं, समझ रहे हैं ना? जो नहीं पढ़े हैं। हम पे देखिए सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब के संविधान का इतना खौफ हो गया है इन लोगों को कि अब खुद ही अपने हुँ, ही धर्म को नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि कभी हम किसी से अशुद्ध हो जाया करते थे, हम जातिवाद मानते हुँ, हैं, हुँ। कोई अछूत है या फिर किसी को मंदिर में नहीं जाने दे सकते। हम कह रहे थे ये ओबीसी, एक एससी, समय एसटी जो था भी इन लोगों की बातों का हाँ। देखें, एक समय था कि जब ये किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी का मनोबल गिराने के लिए ये क्या करते थे, कहीं हुँ, पे भी भीड़-भड़ाका हो, चाहे कहीं पे भी हो, 2-4 लोग हों धीरे से पूछते थे, "कौन जाति के हो?" अब वो क्या करता था, वो बेचारा सकपकाता था, बोलें कि ना बोलें, क्या करें? हुँ। सर तो एकदम आप सत्य तुरंत बोल रहे हैं। तो उससे उसका मनोबल भी गिर जाता था थोड़ा-सा कि यार अब हम क्या बोलें? हुँ। अब इनकी ये हालत हो गई है और ये जानबूझ के ऐसा पूछते थे मनोबल गिराने के लिए। ये देखिएगा, आज भी जो सर आपसे हमारे तरफ की एक पूछता है घटना है सुन लीजिए। हाँ, और हुँ, आज इनसे आप पूछ हमारी लीजिए ना तरफ यहाँ एक घट सार्वजनिक मंच में कि आप कौन से वर्ण के हो? देखिए कैसे पनपना के भागेगा। आज इनकी ये हालत हो गई है कि अपने हुँ। को एससी बना के यहाँ पे आ रहे हैं, ओबीसी बना के आ रहे हैं और एक समय था बहुत दिन से देख रहे हैं। हाँ, ये हालत इन लोगों की हो गई है। जी। सर एक कहानी सुन लीजिए छोटी-सी कि एक हुँ, आदमी हुँ। था ना, ठाकुर था, तो रोज़ साइकिल पर कुछ मीट लेके जाता था, तो अब खुलेआम हुँ, हुँ। इतना दबदबा रहता है कि कोई नहीं बोल पाता है। तो अब धीरे-धीरे लोग अब पढ़-लिख रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, तो ग्रुप बनाए ना कि ऐसा करो ना कि जैसे साइकिल लेके आएगा, वैसे इसका साइकिल तुम लेके जाने लगना। तो जैसे हुँ, खड़ा किया साइकिल दुकान पर सामान लेने के लिए, तो दूसरा उसमें से जो ग्रुप बना के आए थे अपना, साइकिल लेके जाने लगा, तो इन लोगों की भाषा ही ना उल्टी होती है। कहता है, "ए रुक, रुक साइकिल लेके मेरी कहाँ जा रहा है?" तो बोला कि "साइकिल हुँ, आपकी है?" कह रहा, "हाँ, तो तुम्हारा दिख रहा है क्या?" कह रहा, "इस साइकिल हमारी है। इस साइकिल में हम गमछा में मीट लिए हैं, देखेंगे?" खोल के दिखा दिया। कह रहे, "यार तो हमारी साइकिलिया कहाँ हुई?" लग रहा है कि कोई दूसरा हुँ, हमारी साइकिलिया पे मीट रख दिया है और बोल दिया है कि नहीं ये कुछ है। मतलब ऐसे सीधे शर्मिंदा हो गया। ये कहानी है सर। हुँ। यही यही बात है ना, यही बात मतलब है। सोचिए कि इन लोगों का इतना पाप धर्म चलता है। हुँ, और ये जानबूझ के अपनी जहाँ महफ़िल रहेगी वहाँ पे दुबे जी, चौबे जी, दीक्षित जी ऐसे जानबूझ के करेंगे और किसी दूसरे को जानबूझ के पूछेंगे, "तुम कौन जात हो भई?" ऐसे-ऐसे पूछेंगे, हुँ, जानबूझ के। ताकि लोग जो हैं वो ऐसा महसूस करें क्योंकि इन्होंने पूरे समाज को ये दिखाया है कि ये सब नीच जाति है। लेकिन अब समय आ गया है दोस्तों कि ठोक के कहो कि हम अम्बेडकराइट हैं, ठोक के कहो कि हम जय भीम हैं। एकदम। सीधे-सीधे ठोक के कहने की ज़रूरत है। बस अब इतने जो ही है बोलना उन लोगों बिल्कुल को सबसे बड़ी और जलन की बात है। हाँ, और जब आप कहोगे कि आप अम्बेडकराइट हैं, तो आप याद रखो कि वो बाबा साहब थे जिनके कारण भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना। वो बाबा साहब थे जिनको दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, उनसे ज़्यादा ज्ञानी विज्ञानी आज तक भारत में पैदा नहीं हुआ इतिहास में।